इस प्रश्न को सुनकर के भगवान ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सूर्य के समान तेजस्वी एक चक्र की उत्पत्ति की। उस चक्र को आज्ञा दी कि जाओ पूरा भूमि की परिक्रमा करो, जहाँ कहीं भी तपस्थली होगी वहीं पे इसकी नेमी गिरेगी, जहाँ पर इसकी नेमी गिरेगी वही अति पवित्र पुण्यदायी भूमि होगी। ऋषियों ने उस चक्र के पीछे पीछे भगवान पितामह को प्रणाम करके चलते हैं। कहते हैं पूरा भूमंडल भ्रमण करता हुआ वो चक्र इसी भूमि पे आता है। यहाँ पर पहले केवल जंगल ही जंगल, आरण्यक भूमि थी, जंगल ही जंगल था। वो नेमी उसी स्थल पे गिरती है। उस स्थल पे गिरते ही आरण्य पहले ही था। चक्र की नेमी पृथ्वी में समाहित होने के कारण इसका नाम ऋषियों ने नेमी सारण्य रखा। सभी हिंदू भाइयों को मिस्टर हिंदू का प्रणाम। सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं निकल पड़ा हूँ एक नए सफ़र पर। आज हम जाने वाले हैं नैमिषारण्य, जिसका हमारे पुराणों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये राइड। एक बार फिर से हम अपनी ये यात्रा हरदोई से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से नैमिषारण्य करीब 40 किलोमीटर है। मिस्टर हिंदू, मिस्टर हिंदू, मिस्टर हिंदू, हिंदू, मिस्टर हिंदू, मिस्टर हिंदू, 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 मिस्टर हिंदू, मिस्टर हिंदू, मिस्टर हिंदू, मिस्टर हिंदू, मिस्टर हिंदू। सामने बोर्ड नया लग गया है, हरदोई में सीतापुर 69, हरदोई 5, स्वतंत्रता संग्राम संघ बाबू जयदेव कपूर। बाबू जयदेव कपूर के बारे में बताते हैं कि उन्हें भगत सिंह जी ने अपने जूते भेंट किए थे और हाल फिलहाल में इस शहर के युवाओं ने उनके महत्व को बताने का प्रयास किया और लोगों तक पहुंचाया भी। क्या भूमिका रही है, इतना बड़ा रत्न हमारी हरदोई में छुपा हुआ है जिसे हम लोग नहीं जान रहे हैं। और उसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने आगे आकर उनके नाम से ये बोर्ड लगवाया है। इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए हर शहर में। आप सबको भी जागरूक रहना होगा इन मुद्दों को लेकर। तो अब बड़ा सर्दी है भाई, ओहो, विजिबिलिटी हो रही है कम। ट्रिप में तो ग्लव्स भी नहीं लेके आता। बात सुकून ये है कि मैंने ग्लव्स ले लिए हैं, विंड प्रूफ नहीं लिए हैं। थोड़ा सा मुझे अनईजी फील होता है ड्राइव करने में। आगे चलकर राइडिंग ग्लव्स भी ले लूँगा, फ़िलहाल नहीं ले पाया हूँ। कैसे होगा, कैसे होगा, होगा बाबा, करने से होगा। ऐसे बोर्ड बड़े कमाल के होते हैं। 1 किलोमीटर पीछे सीतापुर था 69 और 1 किलोमीटर ड्राइव के बाद हो गया 65। मतलब क्या, मतलब 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर का होगा क्या, 61 दूरी होगी क्या? संभालो बाबा, संभालो, ठीक करो। रॉयल एनफील्ड चलाने का बहुत अनुभव भी मुझे है नहीं। मतलब 350 सीसी में है तो एवरेज वही 35-40 का बताया जाता है। ये एक और बोर्ड आ गया है यहाँ, जितना है सीतापुर 68 हो गया भाई। ये बहुत मतलब गड़बड़ है, ये गड़बड़ है ना, ऐसे मत करो। तो मैं कह रहा था कि नई फील्ड, सॉरी नई सर्दी से बोला भी नहीं जैसे जा रहा। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो है अपनी है, अभी कुछ महीने पहले ही मेरे हाथ आई है। बहुत आइडिया नहीं है इसके एवरेज को लेकर, मैं 35-40 मान के चलता हूँ। तो जब मैं लास्ट टाइम गया था बाबा नीलपौड़ी धाम दर्शन करने, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। आप वो जर्नी भी देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दी है। तो तब मैंने फ्यूल लिया था 1000 का, मतलब 1000 मतलब 70 से ज़्यादा ही आया होगा। तो मैं मानता हूँ कि 350 के आसपास चलनी चाहिए कम से कम। और उस ट्रिप में मैंने ड्राइव की थी करीब वही 200 कुछ, 210-20 होगा। इस लिहाज से अभी नहीं ज़्यादा तो 120 किलोमीटर तो चलनी चाहिए। और ये अपनी राइड होने वाली है वही 120 या ऐसे ही 100-120 रहने वाली है। तो उम्मीद है फ्यूल नहीं लेना पड़ेगा आज। और उसी बहाने अपनी रॉयल एनफील्ड का एवरेज भी चेक हो जाएगा। 1 बंद 2 काज। जय हो, हर हर महादेव।
महादेव ने दे दिए हैं दर्शन, मिली है थोड़ी राहत। अभी तक कोहरे के चलते बहुत मुश्किल होगा ड्राइव करना। अभी ना थोड़ा सा धूप निकल आई है रास्ते में। अभी मैं करीब 20 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ, तो थोड़ा धूप निकल आई है तो अब ड्राइव करना आसान हो गया है और थोड़ा ठंडक भी कम हो गई है। चाय की दुकानें भी नहीं खुली दिख रही हैं। चलते हैं बाबा, नहीं दे रहे हैं। दुकान दिख नहीं रही, ऐसे वैसे रुकने का मूड नहीं है। रक्षक चौकी रेंज कछौना, बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखने सच में। शुरू में तो लग रहा था कोहरे में बड़ी आफत हो गई, लेकिन जो धूप और धुंध का इतना सुंदर प्रतिबिंब बन रहे हैं रास्ते में, बहुत ही खूबसूरत। पता नहीं आप उसको महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कैमरे में, बट वाकई में बहुत सुंदर। रहस्यमयी गुफाएँ आ रही हैं एक के बाद एक, और उसमें उनको मैं घुसते हुए पार करते हुए आगे जा रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रतिबिंब बन रहे हैं धूप और धुंध के। रोड से मैंने ले लिया है अंदर की ओर, यानी कि हरदोई से जब मैं आया हूँ मैंने लिया है राइट में, और अब हम जा रहे हैं नैमिषारण्य धाम की ओर, मूलतः चक्र तीर्थ तक पहुँचेंगे पहले। उसके बाद देखेंगे, प्रयास करेंगे यहाँ किसी गुरुकुल जाने का प्रयास जरूर करेंगे। चौक है यहाँ का, ये चौक बड़ी घर है। चक्रतीर्थ सर, चक्रतीर्थ 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 वेलकम। हाँ तो एकदम फ्रीज हो भाई सर्दी से। चाबी भी लॉक भी लगाने में भी दिक्कत आ रही है भैया। हरदोई भैया सामने माध्यम में नानी करिए हैं? हाँ हाँ पता है, हम तो आते रहते हैं यहाँ। आते नहीं है, आते यहाँ तो खाई देते हम लोग हैं। क्या करोगे? यहाँ पर कोई मिल गई तो है नहीं, आप लोग लोगों का सहारा है। जब यात्री नहीं आएंगे आप लोग तो यहाँ पर तो फैक्ट्री तो है नहीं। काहे खेत पात नहीं है? खेत पात नहीं है भैया, यही जहाँ ये नहीं है वहाँ कैसे, जहाँ ये नहीं वहाँ कैसे कर रहा है आदमी? यही रोजी रोटी है। पंडे बिरादर सब यही जो यात्री आता है उनसे दाना पानी चलता है। इसलिए भैया डेलीगेशन है हमारे भाजपा में है अजय भैया। अच्छा हाँ अध्यक्ष है। मेरे पीछे चक्र तीर्थ है। इसका पौराणिक महत्व क्या है ये मैं यहाँ पर जो भी पुजारी हैं उनसे पूछकर मैं आपको बताने वाला हूँ, उन्हीं के माध्यम से बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इसके दर्शन कर लीजिए। ये है चक्र तीर्थ। उनके पीछे मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं। चलिए परिक्रमा कर लेते हैं इसकी कहानी क्या है ये मैं आपको, किसी यहाँ पे जो भी व्यक्ति इसके बारे में ऑथेंटिकली बोल सकता है, बता सकता है, उससे बात करके ही बताऊँगा। मैं सुबह करीब 7:30 बजे अपने घर हरदोई से निकला था और यहाँ वही 8:45 के आसपास पहुँच गया था। रास्ते में काफ़ी कोहरा था तो थोड़ा बाइक चलाने में भी दिक्कत आ रही थी। चक्र तीर्थ है, यहाँ स्नान पूजन का विशेष महत्व बताया गया है।
इसका महत्व क्या है मुझे ये बता दीजिए, और कहाँ कहाँ इसका जिक्र हुआ है हमारे पुराणों में, इसका क्या, कहाँ इसका जिक्र मिलता है हमें? ये जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इस स्थल को कहते हैं ब्रह्म मनोमय चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप प्रनाशनम वर्तते मध्य भागे तो पृथिव्याम सर्वनाथकम। ये स्कंद पुराण में इसका आता है। चक्र तीर्थम महत्पुण्यम, ये अति पुण्यदायी जगह है। वर्तते मध्य भागे तो, ये पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका इस प्रकार से सारांश आता है स्कंद महापुराण, ब्रह्म पुराण, श्रीमद् भागवत, रामायण आदि तमाम सब ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। कहते हैं कि जब पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो समय को 4 भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि महाराज आगे समय के साथ साथ सब परिवर्तन होगा, इसलिए ऐसा हमको कोई पवित्र भूमि की आवश्यकता है जहाँ पर समय का कोई प्रभाव बहुत कम से कम पड़े और अर्थात कि सतयुगी वातावरण ही बना रहे। वहीं पर हम सब लोग शोध, साधना, तपस्या, लेखन कार्य आदि कर सकें, जिससे कि प्रकृति का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो और धर्म का कल्याण हो। इस प्रश्न को सुनकर के भगवान ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सूर्य के समान तेजस्वी एक चक्र की उत्पत्ति की। उस चक्र को आज्ञा दी कि जाओ पूरा भूमि की परिक्रमा करो, जहाँ कहीं भी तपस्थली होगी वहीं पे इसकी नेमी गिरेगी, जहाँ पर इसकी नेमी गिरेगी वही अति पवित्र पुण्यदायी भूमि होगी। ऋषियों ने उस चक्र के पीछे पीछे भगवान पितामह को प्रणाम करके चलते हैं। कहते हैं पूरा भूमंडल भ्रमण करता हुआ वो चक्र इसी भूमि पे आता है। यहाँ पर पहले केवल जंगल ही जंगल, आरण्यक भूमि थी, जंगल ही जंगल था। वो नेमी उसी स्थल पे गिरती है। उस स्थल पे गिरते ही आरण्य पहले ही था। चक्र की नेमी पृथ्वी में समाहित होने के कारण इसका नाम ऋषियों ने नेमी सारण्य रखा। नेमी का अर्थ क्या होता है? नेमी का मतलब ये होता है किसी भी रेसदार चीज़ को अगर ज़मीन में वो क्रॉस करती है, प्रवेश करती है, तो उसको नेमी कहते हैं। आरण्य जंगल को कहते हैं। नेमी प्लस आरण्य यत्र नेमी सारण्य, इसका नाम रखा। नेमी सारण्य का जब सृजन हुआ, इसके अंदर से कहते हैं पुराणों के अनुसार 6.5 तलों का, तल का मतलब पाताल को भेदन किया, वहाँ से जलधारा निकलती है। वो जलधारा को देख करके देवता लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और इस स्थल को आशीर्वाद देते हैं कि यहाँ भी कोई भी पुण्य कार्य आदि कोई भी कर्म करेगा तो उसके किए हुए कर्मों का 4 गुना फल प्राप्त होगा। ये तपस्थली और ये सिद्ध भूमि मन की एकाग्रता के लिए, भूमि की प्रमाणिकता के लिए वेदव्यास जी को आमंत्रित किया। वेदव्यास जी को जो भगवान शिव के पाणि नृत्य के 14 सूत्र थे वो वेदव्यास जी को समर्पित करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं बहुत ही अल्पकाल में इस भूमि पे बैठ करके उन 14 सूत्रों को व्याख्यान किया और जिससे कि 4 वेद बन गए। 4 वेदों को तैयार हो गए। समस्त ऋषियों लोग बड़ा हर्षित महसूस किया, मगर कुछ आचार्य गणों ने टिप्पणियाँ भी की कि महाराज आगे युग परिवर्तन होगा, भाषा परिवर्तन होगा, इसलिए कुछ साहित्यिक और आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ पुराणों की रचना करनी चाहिए। इन्हीं वेदों के माध्यम से कुछ उपनिषदों की रचना करनी चाहिए, कुछ शास्त्रों की रचना करनी चाहिए, जिससे कि हमारा सनातन धर्म जनव्यापी हो सके, सबको वाणी पे ये धर्म आ जाए। किस युग की बात है? ये सतयुग की समय की बात। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने व्यास जी से निवेदन किया। व्यास जी ने कहा महाराज ये ज़्यादा बड़ा कार्य है, इसलिए हम अकेले करने में इसको सक्षम नहीं है। तो उन्होंने गणेश जी को अनुरोध किया और गणेश जी से कहा कि गणेश जी लेखन कार्य करेंगे, आप बोलते जाएंगे, गणेश जी लिपिबद्ध करेंगे और आप नैमी सारण्य से पद भ्रमण करते हुए बद्रिकारण्य तक जाएं। बद्रिकारण्य में माँ सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके इसका आप अनुसरण करें। कहते हैं कि वेदव्यास जी और गणेश जी पद भ्रमण करते हुए प्रैक्टिकल भी
एक वातावरण को देखते हुए वो बद्रिकांड तक जाते हैं। वहाँ पर पुराणों की रचना करते हैं। वो पुराण जब बन जाती है तो पुनः नैमिषारण्य आती है। नैमिषारण्य में महर्षि सूत जी को प्रदान होती है। सूत जी पूरे विश्व के ऋषि मुनि मनीषी आदि को बुला करके धर्म संसद को एक स्थापना करते हैं और उन पुराणों का, उन उपनिषदों का, उन शास्त्रों का विवेचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, जिससे कि वो हमारे ऋषि मुनि आचार्य मनीषी गण पूरे जो विश्व से आते हैं वो उसके सार तत्व को लेकर के पूरे क्षेत्र में, पूरे पृथ्वी पर उसका विस्तार करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। पृथ्वी शक्ति का तत्व है और मेरा मन पृथ्वी के द्वारा ग्रसित हो गया है, इसलिए आप लोग शक्ति की आराधना करो। देवताओं ने उपाय पूछा तो भगवान ब्रह्मा जी ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे माँ सती का हृदय तत्व पड़ा होता है लिंगधारणी। प्रयागे ललिता देवी नैमिषे लिंगधारणी, लिंगधारणी के नाम से विख्यात होती हैं।